हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। तो कुछ नया, कुछ अलग। आप बोलोगे सर ये तो ब्लैक हो गया है। हाँ जी, एक बार हम भी रिफ्रेश कर देते हैं। खिसी आ गया क्या? तो कुछ नया और कुछ अलग। तो हमने एक ईटीएफ को देखा और उसके बारे में आपको अपडेट कर रहा हूँ। टॉप 20 मेरे असिस्ट का था, ध्यान में था, लेकिन मैं थोड़ा शांत था। मैं बोल रहा था आने दो, रेंज में आने दो। तो जैसे रेंज में आया तो उसको देख लिए। ये देखिए, निफ्टी टॉप 20 इक्वल वेट। अब आप बोलोगे सर ये इक्वल वेट का क्या लफड़ा है, ये क्या मतलब इक्वल वेट? तो इसके लिए हम आपको बताते हैं कि इक्वल वेट मतलब जितने स्टॉक उतने परसेंटेज बराबर। ठीक, थोड़ा 19-20। तो कितना स्टॉक है? 20 है। पहले ये टॉप 20 है। अब टॉप 20 में इसमें आपको सारा आ गया। स्टेट बैंक इंडिया को सबसे ऊपर रखा है, ये एक अच्छी बात रही। एक्सिस बैंक को ऊपर रखा है, टाइटन को ऊपर रखा है, टाटा मोटर्स को ऊपर रखा है, लार्सन एंड टूर्बो, आईसीआईसी, सन फार्मा। अच्छा देखिए, आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसके स्टॉक का नाम आप सुनते जाइएगा। कोटक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा, HDFC बैंक, है ना। अब देखिए, मारुति, रिलायंस, भारतीय एयरटेल, इंटरनल, HCL टेक, मतलब ठीक है, इंफोसिस, ITC सारा इसके अंदर आ गया। तो 20 स्टॉक इसके अंदर आ गया। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज तो समझ में आ रहा है कि भाई साहब, मतलब जितने स्टॉक हैं वो मस्त स्टॉक हैं, शेयर मार्केट के टॉप स्टॉक है ना। तो आप बोलोगे हाँ ठीक है। तो और इसमें मतलब सेक्टर भी जो है ना ठीक ठाक आ गए हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई एक सेक्टर ही हावी है। तो इसमें जो सेक्टर है वो भी ठीक ठाक आपको देखने को मिल गया। सब चीज़ का है इसमें। IT भी है, फाइनेंस भी है, कंज्यूमर ड्यूरेबल भी है, FMCG भी है, ऑटो भी है। तो ये और सारे टॉप है, मतलब हर फील्ड का अपना टॉप इसमें उपलब्ध है। तो अच्छा बात है भाई, खराब तो नहीं है, बढ़िया चीज़ है। जब टॉप ही उपलब्ध है तो फिर कहना क्या है ना। तो यहाँ हम इसका ना थोड़ा फैक्ट शीट डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है, जिससे क्या है कि समझने में आसान रहेगा। निफ्टी टॉप 20 इक्वल वेट मार्च का फैक्ट शीट है। तो आप बोलोगे हाँ यार ठीक है जी। तो यहाँ देखिए, इसका PE 21 पे है, जो कि बहुत ठीक है। और यहाँ जो वेटेज है अभी चेंज हो गया है मार्च में जो वेटेज है। तो आप बोलोगे सर जो हमने पहले देखा जिसमें SBI ऊपर था वो भाई चेंज हो गया है। ठीक है, अभी वेटेज में टाइटन ऊपर है, टाइटन, सन फार्मा, लार्सन टूर्बो, भारतीय एयरटेल, ITC, मारुति, NTPC, फलाना ठिकाना जो भी है आपके सामने है, सब ये है। तो वो मेरे असिस्ट का है, ये NSE का है, ये इंडेक्स का है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब देखते हैं तो इसमें भी आप देखिए कितना सेक्टर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सेक्टर है, मतलब 11 सेक्टर इसके अंदर आता है। तो बढ़िया है, खराब नहीं है। जो भी है इसमें फाइनेंस 30 है, IT 15 है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में आपको 10 है, ऑटो में 10 है, कंज्यूमर ड्यूरेबल में 5 है, हेल्थ केयर में 5 है, कंस्ट्रक्शन में 5 है, टेलीकम्युनिकेशन, पावर, कंज्यूमर, ऑयल एंड गैस। सर ये जितने सेक्टर हैं, टॉप लीडर जो है वो स्टॉक आपको इसके अंदर मिल जाएगा। मतलब जो टॉप है, जिसको आप लेना पसंद करते हैं, फाइनेंस में HDFC बैंक, एक्सिस, SBI, कोटक, जो लेना चाहते हैं सब मिल जाएगा। IT में आपको TCS, इंफोसिस चाहिए, मिल जाएगा। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में, ऑटो में, इस तरह जितने भी हैं, ऑटो, महिंद्रा, M&M, मारुति, मिल जाएगा। ये सब मतलब खतरनाक स्टॉक सब है। तो कैसा रहेगा? आप बोलोगे सर बढ़िया रहेगा, फिर तो सही बात है यार, बढ़िया रहेगा। तो चलो इसमें इन्वेस्ट के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। 5 दिन में 6.25% भागा है, 5 दिन में 6.25% भागा है। बाकी 6 महीना का देखिएगा तो ज़्यादा डिटेल नहीं है। तो आप बोलिएगा क्यों, 6 महीना में क्या हो गया? 6 महीना में ऐसा हो गया क्योंकि इसका लिस्ट ही दिसंबर 25 में हुआ है। हाँ बोलिएगा अच्छा, हाँ ये देखिए 19 दिसंबर 2025 को। मेरे एसेट ना खतरनाक काम करता है ना, बड़ा अच्छा निकालता है। अगर रिवर्स ETF निकाल देना तो मेरे एसेट के लिए एक गाना जरूर मैं बोलूँगा कि एहसान तेरा हो, और समझ गए ना, एहसान तेरा होगा मुझ पर, एक रिवर्स ETF तो बना ही दो। तो बोलेगा कि सर रिवर्स ETF कैसे बना, इंडेक्स ही नहीं है। अरे बना दो भाई इतने इंडेक्स बन सकते हैं, आपको क्या लगता है इतने इंडेक्स पहले थे? महाराज कहाँ था, अभी देखिए ना, मतलब साल भर से कम 30 गो इंडेक्स, 35 गो इंडेक्स फालतू बना दिया है। लॉजिस्टिक, रेलवे, ये अब जो नए आएंगे उनको लगेगा कि वो उनके लिए मतलब बड़ा लगेगा। लेकिन हम लोग तो भाई कुछ ही ETF में इन्वेस्ट करके आज तक चले हैं। बहुत तरसते थे, ये तो शुक्र मनाइए यूट्यूब का कि कम से कम पुकार सुन लिया
और जब भी बोले वो ETF बन के आ गया है। तो ये मतलब धन्यवाद के पात्र हैं यूट्यूब भी, और आप लोग भी, आप लोगों का कमेंट्स उस ETF को बनाने में बड़ा मदद दिया। हम लोग चाहते थे कि IT का ETF आ जाए, समझ रहे हैं। तो मतलब ऑटो खरीदना नहीं चाहते थे, मतलब ऑटो का मतलब आ जाए। हम लोग इतना मतलब वो थे, कुछ नहीं था, निफ्टी, बैंक निफ्टी, जूनियर बीस, गोल्ड, सिल्वर, बस सिल्वर में नहीं था, गोल्ड एक तरफा। मतलब इतना प्रॉब्लम होता था अपना ETF के पोर्टफोलियो को मतलब सेट करके चलने में, मत बोलिए। अगर पोर्टफोलियो घुमा देना आज के टाइम में, एक ETF भी माइनस में नहीं है आज के टाइम में। अभी तो एक पोर्टफोलियो में देखे, दूसरा में तो नहीं है होगा, क्योंकि दोनों मेरा पैरेलल चलता है। एक सिंगल ETF माइनस में नहीं है, सिंगल ETF माइनस में नहीं है, आप समझ लो। जो माइनस में था उसको हार्वेस्टिंग कर लिया बाकी मार्केट ऊपर हो गया। जनवरी में किसी भाई ने बोला था कि सर हम लोग हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। हम बोले क्या थे, अरे माइनस में रहेगा तब ना हार्वेस्टिंग करेंगे, कहां से कर लेंगे। ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी रहा कि मार्च में मार्केट गिरा और भाई साहब 30 तारीख तक रख गया, मतलब लास्ट दिन तक। बोले नहीं हटाओ, ये सब करो, 26-27 नया साल नया जोश के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 25-26 बढ़िया रिटर्न के साथ हमने आगे बढ़ा, हमें कोई गिला शिकवा नहीं है, बढ़िया रिटर्न, और आपका भी बना है, बहुत सुंदर रिटर्न बना है, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग को लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ, चिंता ना करो सर साल भर रुक जाओ, आपको भी एहसास हो जाएगा। क्योंकि जिनको अभी एहसास हुआ है उनका रिटर्न बन के एहसास हुआ है, कोई नहीं, होते रहता है। क्योंकि लोगों को इस तरह से गाइड ही किया गया है कि कोई उस मतलब ज़्यादा सोचे नहीं, बस म्यूचुअल फंड और ये और वो, ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल मार्केट कैप 10 करोड़ का, बहुत छोटा मार्केट कैप है, बहुत छोटा मार्केट कैप, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। तो ये तो आप बोलोगे सर फिर लेने का क्या, तो इस इंडेक्स को इसके अलावा कोई कवर नहीं करता है। दूसरा, मेरे एसेट बड़ा एक्टिव मतलब इस टाइप का वो है, फंड है, तो मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा लगता है कि इसका जब नया नया मतलब ये ETF लेके आता है ना, मतलब अच्छा लगता है। और इसी ने अगर बोला जाए ना इनडायरेक्ट, तो बुरा नहीं मानिएगा, कहीं ना कहीं मेरे एसेट ने ही ETF की क्रांति लाई है। जो नए लोग आ रहे हैं ना, उनको नहीं पता होगा, बता देता हूँ, मेरे एसेट नया फंड था, ETF की क्रांति बोलिए या ETF में एक जुनून इसी ने लेके आया। मतलब नया नया मफांग मुफांग मतलब सब, मतलब अच्छा इसने मतलब जो चाहे वही ETF आने लगा। फिर उसको बाद तो फिर निपॉन ने भी लाया, ठीक है, निपॉन ने भी लाया, और फिर तो ढेर सारे भर गए, मोतीलाल से लेके सारे, तो अच्छा रहा। लेकिन इसने बहुत एग्रेसिव काम किया था, हालांकि इस पर थोड़ा सा वो भी हुआ था, लेकिन सेबी का भी हुआ था कि भाई ये इसने खर्चा मतलब लस्सी पानी ज़्यादा कर दिया, लेकिन एग्रेसिव काम किया था। और ETF के जर्नी में मेरे एसेट का भी बहुत बड़ा मतलब अभी मतलब ब्रॉड करने में, ढो के देखिए, ढो के चलने में तो भाई निपॉन है, वो तो अपने कंधे पे डाल के ढो के चल रहा था, SBI है, निपॉन है। लेकिन जो ये ब्लास्ट हुआ ना, ये मतलब इसमें कहीं ना कहीं इसका बहुत रोल है भाई। 69 ETF हुआ करते थे, आज तो भाई सब 300 क्रॉस है, क्या बोलिएगा। चलिए कोई बात नहीं। तो यहां पर ही 10 तारीख को, 9 तारीख को इसका लो जो बना है, और 10 तारीख को इसमें देखिए कितना बढ़िया क्या हुआ। ये छोटा ETF है, 90% का डिलीवरी गया, आप समझ सकते हैं क्यों गया। प्लस 55 लाख का टर्नओवर हुआ और 90% डिलीवरी पोजीशन गया। क्यों गया, आप बोलोगे हाँ समझ गया सर, समझ गया ना। बाकी साहब पोजीशन देखना है हमारा, तो हमने स्विंग में दे दिया है। ये मेरा स्विंग चैनल है, मैंने इसमें अपना पोजीशन जो भी है वो मैंने आपको दे दिया है, तो आप इसको जरूर देख सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट स्विंग में मैं नहीं देता हूँ, और मैं शॉर्ट स्विंग सबको ज्वाइन करने से मना भी करता हूँ, है ना। शॉर्ट स्विंग में बस काम का जैसे हुआ बस उतना ही देता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं देता हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कहाँ थे, हाँ, तो पोजीशन दे रखा हूँ तो 55। अब उससे पहले देख लीजिए बाइंग 12 लाख, 15 लाख, 1 लाख, 4 लाख, 6 लाख, अभी तो हुआ महाराज 5 महीना 6 महीना हो भी गया है। तो आप देख सकते हैं कि बड़ा बाइंग कल मतलब समझिए ना, हाँ, तो इस दिन अच्छा हुआ है 10 तारीख को, तो बढ़िया है। तो अब आप बोलोगे सर इसमें करना क्या है, देखिए करना क्या है, एक बार तो प्रॉफिट लेके निकलना है। जितने भी ETF बनते हैं एक बार तो हम लोग लेके ही निकलते हैं, चाहे वो MSCI हो, चाहे फलाना हो, चाहे ठिकाना हो, सब में एक बार तो ले ही के निकलते हैं। और इसका एहसास मुझे है कि ऑटो में भी हम लेके निकल गए थे, 99 का करता हुआ था ऑटो बीच, और 110 में हम प्रॉफिट बुक कर लिए थे। हम तो खुश हो गए थे कि क्या बन के दिया आया है भाई साहब। उसके बाद तो फिर 120 चला गया, फिर 130, 140, फिर तो आपको पता ही है 200 क्रॉस कर गया। तो यहाँ पर ही ये जो मतलब लिस्ट हुआ था उसके बाद डाउन आया, उसके बाद ये देखिए काफ़ी गिरावट होने के बाद एक अप मूव आया है। तो अगर मार्केट सपोर्ट करता है और ये जो भी है युद्ध वाला जो सिस्टम है वो होता है, नॉर्मलाइज होता है, तो इसमें एक अच्छी तेजी को मिलेगी देखने को। पहला तो ये आपको जो ये इंडेक्स है, मैं इंडेक्स का ही दिखा रहा हूँ,
ये इंडेक्स भी बहुत पुराना नहीं है, ये देखिए यहाँ पर ही एक बार रेसिस्टेंट लेगा जो कि 8,800, मतलब यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर है, तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ दब रहा है। बाकी जो ETF का बात हुई तो ये देखिए, ये है हमारा ETF, ये तो अभी बेचारा लिस्ट हुआ है तो नया चीज़ है, तो इसको थोड़ा सा लेके देखते हैं कि कैसा क्या होता है, क्योंकि जब से ये लिस्ट हुआ है तब से वो भाई साहब नीचे ही आया, अब जाके बाउंस बैक आया है। तो अच्छा है, ब्रॉडर मार्केट टाइप का है, और सबसे अच्छी बात है कि इक्वल वेट का है, तो बहुत ज़्यादा रिटर्न का उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन नॉर्मल रिटर्न तो देगा ना। अगर लार्ज कैप में तेजी बनता है 20 स्टॉक तक, तो इसमें भी एक अच्छा तेजी देखने को मिलेगा। अदरवाइज 5% आएगा, 10% आएगा, अपन धीरे से निकल जाएंगे। ठीक है, अपना तो यही कहना है, अपना आया निकल जाना है, ज़्यादा इसमें नहीं रुकना। अब नीचे में है, मिल रहा है तो ले लिया जाएगा। बाकी जो चीज़ जो सौदा है वो मैंने बता दिया, 11 सेक्टर है, कोई कमजोर नहीं है, और हर लीडर इसके अंदर है। 11 सेक्टर में 20 स्टॉक है और सब टॉप लीडर अपने सेक्टर का है, कमजोर नहीं है, समझ गया ना। तो अब लार्ज कैप में तेजी नहीं आएगा तो इसमें भी नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। और बाकी मैं इसमें कोई बहुत बड़ा व्यू नहीं बनाया हूँ, क्योंकि छोटा है मार्केट कैप इसका। गया हूँ 10% 5% जो भी अपना आएगा बस लेके राम राम बोल देना है। ठीक है, तो चलिए एक नया ETF के बारे में आपको जानकारी दिया। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।